दोस्तों, आज मैं प्राइस एक्शन की आपको सबसे अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस में बहुत हेल्प करने वाली है। जैसे हम यहां पे सीखेंगे कि मार्केट के अप ट्रेंड में कैसे आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, मार्केट का जब डाउन ट्रेंड रहता है तो डाउन ट्रेंड में आप कैसे मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, और जब मार्केट साइडवेज रहता है तो साइडवेज में हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अपने लिए। जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, किस साइड मार्केट जा रहा है और वहाँ पे क्या आप सही जगह ट्रेड ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो ये प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर स्टॉक मार्केट में एकदम बिगिनर हो, नए नए मार्केट में आए हो, वो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, तो यहाँ पे हम स्टॉक्स पे देखेंगे कि स्टॉक्स पे कैसे आप ट्रेंड फॉलो कर सकते हो। क्योंकि आप स्टॉक्स पे अगर ध्यान दोगे ना दोस्तों, तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिस्क भी कम रहेगी और रिस्क के अगेन में रिवॉर्ड भी अच्छा रहेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस स्टॉक्स पे अच्छे से हो गई तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि अगर आपने स्टॉक्स पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने जाओगे तो आपको वहाँ पे इजीली अच्छे मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिस आपकी स्टॉक्स में अच्छे से हो जाएगी। और टेक्निकल एनालिसिस भले आप स्टॉक्स में करो, इंडेक्स में करो, कमोडिटी में करो या फॉरेक्स में करो, किसी में भी कर लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस सब में सेम ही काम आता है, वो सेम ही वो वर्क करता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है दोस्तों, पर आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट को, ट्रेंड को कैसे पहचाने। ट्रेंड को जब पहचान लेंगे तो हमें 15 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, इंट्राडे में आपको इजीली ट्रेड मिलना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड को कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक लिया हुआ है जिसका नाम है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको डेली चार्ट दिख रहा है। अब डेली चार्ट से हमें क्या पता चलेगा कि मार्केट का एक रेंज पता चलेगा कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे आपने ट्रेंड देख लिया। अब यहाँ पे अगर यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करें तो मार्केट यहाँ पे क्या चल रहा था, एक रेंज में चल रहा था। अब अगर ये रेंज है, अब ये रेंज कहीं ना कहीं तो ब्रेक करेगी, या तो अपसाइड ब्रेक करेगी या डाउन साइड ब्रेक करेगी। तो कभी भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो जब आप ऐसी रेंज में ट्रेड करो ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रेड मिलना बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप बड़े मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो इसको हम एंड में समझेंगे कि रेंज को कैसे आप कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे रेंज ब्रेक हुई, और रेंज ब्रेक होने के बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। अब इस डाउन ट्रेंड में कैसे आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो उसको हम समझेंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ। तो डेली चार्ट पे हमें क्या पता चला कि ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ, मतलब जो ट्रेंड अप डाउन साइड में था कंटिन्यूसली, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड चेंज होकर अप साइड हुआ। तो अप साइड में हमें ज़्यादातर मोमेंटम मिलेगा, राइट। तो जब ऐसी कंडीशन हो, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तो ज़्यादातर पोजीशन हमें कहाँ बनानी चाहिए, सेलिंग साइड। ज़्यादातर पोजीशन आपकी कहाँ बननी चाहिए, सेलिंग साइड। तो उस टाइम पे आप है ना, बाइंग साइड बिल्कुल जाने की कोशिश मत करिए। भले ही आपका कितना भी अच्छा सेटअप हो, कितना भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिले, पर आप वहाँ पे बाइंग साइड बिल्कुल मत जाना, नहीं तो वहाँ पे आप बहुत बुरे ट्रिप भी हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 10 में से 3 बार ही मार्केट में आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर आप मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अगर सेलिंग साइड में गए तो सेलिंग साइड में से 10 में से कम से कम 7 से 8 बार आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे आपकी, 10 से 7 वाली ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो वहाँ पे आपके सेटअप भी अच्छे से काम करेंगे। वहीं सेम चीज़ अगर आप अपोजिट साइड जाओगे, यहाँ पे बाइंग साइड जाओगे इसके बीच में, तो आप बहुत बुरी तरह से ट्रैप भी हो सकते हो। सेम वैसे ही अगर मार्केट का मोमेंटम यहाँ पे कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट किया, तो ज़्यादातर पोजीशन यहाँ पे क्या बनेगी, बाइंग साइड। तो हमें इंट्राडे में भी ज़्यादातर पोजीशन कहाँ पे बनानी है, बाइंग साइड पोजीशन बनानी है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि हमें ट्रेंड को किस तरह से फॉलो करना है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आप रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए ये रेंज को इस साइड ब्रेक करेगा, या फिर इस साइड डाउन साइड ब्रेक करेगा, या फिर अप साइड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे इसके बीच में आप ट्रेड मत लीजिए। अगर लेना भी है ना, तो उसमें बहुत इजीली आपको बहुत छोटी स्केल्पिंग करनी पड़ेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ब्रेकआउट हो जाता है, और ब्रेकआउट के बाद फिर हमें क्या पता चलेगा कि मार्केट वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ पे हमें कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे हमें ज़्यादातर बाइंग साइड पे जाना चाहिए। अगर ये ट्रेंड को डाउन साइड ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए, सेलिंग साइड जाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट में रेंज कंफर्म करिए कि रेंज कंफर्म होने के बाद मार्केट किस साइड जा रहा है, बाइंग साइड जा रहा है या सेलिंग साइड जा रहा है, राइट। तो आपने यहाँ पे डेली चार्ट पे क्या कर लिया, डेली चार्ट पे आपको पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। उसके बाद आपको थोड़ा सा अगर और देखना है तो आप आर्ली चार्ट देखना स्टार्ट करिए। यहाँ पे अगर मैं आर्ली चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पे 1-1 घंटे का चार्ट ओपन किया, तो 1-1 घंटे में हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेड पता चल जाएगा।
अब शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसे, जैसे ये तो पूरा कंसोलिडेशन एरिया हो गया था, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट यहाँ से रुका, ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के फिर ब्रेकआउट दिया। तो आपको आर्ली चार्ट से भी पता चल गया कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है, फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है। सेम वैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया आर्ली चार्ट पे, आर्ली चार्ट पे आपको छोटे से कम टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे फिर आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड में डाउन साइड अच्छा मूवमेंट मिल गया। फिर यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर आपको डाउन साइड अच्छा मूवमेंट मिल गया, राइट। फिर यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया अर्ली चार्ट पे, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट पे अच्छा ट्रेड मिल गया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, तो कंसोलिडेशन हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले डेली चार्ट को एनालिसिस किया, उसके बाद आपने आर्ली चार्ट को एनालिसिस किया। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है अपना ट्रेडिंग सेटअप, कि किस तरह से हम मार्केट में प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्योर प्राइस एक्शन की बात करेंगे अभी, कि आप प्राइस एक्शन को सबसे पहले समझिए। अब देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं एक और चीज बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप अप ट्रेंड में जा रहे हो, कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो यहाँ पे देखो एक चीज होगी। मान लीजिए ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे एक सपोर्ट एरिया है। तो यहां पे एक चीज ये है दोस्तों, कि जब मार्केट यहां से अगर इसको ब्रेक करेगा अप साइड में, तो अप साइड में ब्रेक करने के लिए इसको यहां पे क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे या तो ये टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट देगा ना दोस्तों, तो यहां पे आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस एरिया हो, रेजिस्टेंस के बाद अगर ये कुछ टाइम बिताए, वो टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट देगा ना, तो आपको यहां पे बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब रेजिस्टेंस एरिया के पास कुछ टाइम बिताएगा ना, तो यहाँ पे वो डिसाइड करेगा कि मार्केट को नीचे की साइड लेके जाना है या ऊपर की साइड। क्योंकि ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर रेजिस्टेंस एरिया पे हो रहा है। अगर ऊपर जाके, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मार्केट में अप ट्रेंड को देख रहे हैं, तो सारी चीज़ें फिर ऊपर मान लो आपको एक रेजिस्टेंस एरिया दिखता है, फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर अगर यहाँ पे टाइम बिताता है, और टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है, तो फिर आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर रेजिस्टेंस एरिया पे उसको टाइम बिताने दीजिए, और टाइम बिताने के बाद अगर वो ब्रेक करता है, तो ये समझ लेना कि वो आपका एक परफेक्ट ट्रेड होगा। उसको हम चार्ट पे जरूर देखेंगे। सेम वैसे ही मान लीजिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। अब मार्केट क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब डाउन ट्रेंड में जाने के बाद मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ये मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, ऐसे किया। अब यहाँ पे सपोर्ट पे आया। अब सपोर्ट पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ टाइम बिताने दीजिए, टाइम बिताने के बाद डायरेक्ट सपोर्ट ब्रेकआउट होते ही ब्रेक ट्रेड मत लेना, यहाँ पे टाइम बिताने दीजिए। टाइम बिताने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको डाउन साइड अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, फिर आपको डाउन साइड अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सेम वैसे अगर नीचे फिर आपको सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट मिलने के बाद फिर यहाँ पे टाइम बिताने दीजिए, टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है, तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अगर मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, एक कंडीशन तो ये हो गई कि ये नीचे आने का सपोर्ट के पास रुकता है और रुकने के बाद ब्रेकआउट देता है। अब एक और चीज ये है कि अगर ये मान लीजिए यहां से ओपनिंग करता है, ओपनिंग होने के बाद अगर ये रेजिस्टेंस एरिया में जाता है, तो पहले क्या करेगा, पहले बायर्स को ट्रैप करेगा। बायर्स को ट्रैप कर दिया, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन साइड है। पहले बायर्स को ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद अगर यहाँ पे टाइम बिताता है, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, और उसको अगर ब्रेकआउट देता है, तो फिर आपको डाउन साइड जाना है। तो रेजिस्टेंस एरिया पे हमें हमेशा ऊपर की साइड हमें क्या करना है, मार्केट को थोड़ा टाइम बिताने दीजिए, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने दीजिए। उसके बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको नीचे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर हमें यहाँ पे अपसाइड नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है। तो हमें ज़्यादातर पोजीशन कहाँ बनानी है, डाउन साइड बनानी है। सेम वैसे अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्राइस एक्शन में बहुत ज़्यादा काम करेगी। अब मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप साइड है। अप साइड होने के बाद मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक की ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद पहला काम क्या है कि हमने ट्रेंड को समझ लिया, मार्केट किधर जा रहा है, अप साइड जा रहा है। किस पे, डेली चार्ट और आर्ली चार्ट पे। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये यहाँ पे ओपनिंग हुई है, तो हम सोचेंगे कि पहले ये सपोर्ट पे, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, अगर ये सपोर्ट पे आता है, तो पहले क्या करेगा, सेलर्स को पूरा ट्रैप कर लेगा अंदर। पहले बोलेगा कि सेलर्स को बोलेगा कि मार्केट नीचे जा रहा, तो पहले पूरे सेलर्स को ट्रैप कर लिया। अब इस सपोर्ट एरिया में क्या होगा, या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन करके अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो फिर आपको अपसाइड अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट का डेली चार्ट पे क्या ट्रेंड चल रहा है, अपसाइड चल रहा है। वहीं अगर ये
कंसोलिडेशन नहीं होता है, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे हैमर कैंडल बनाता है और हैमर कैंडल का ब्रेकआउट होता है, तो फिर आपको अपसाइड अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करिए, ट्रेंड को फॉलो करोगे तो पैसा दोस्तों बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम मेन चीज़ काम करते हैं कि अब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा अगर आप यहाँ से मार्क करके देखें तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से यहाँ तक अगर मार्क करके देखें तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड गया था, तो मैंने इसको क्या कर लिया, रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस अपन ने क्या किया, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ रहा था और डाउन आने का तो ऊपर गया और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें देखना है कि सेलिंग साइड हमें कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। बाइंग को बिल्कुल इग्नोर करना है। तो अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जाना है 3 मिनट चार्ट पे। अब 3 मिनट पे जाइए, 3 मिनट चार्ट पे आपको ये हो जाएगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 मिनट चार्ट पे जहाँ पे हमने मार्क किया था उस पे जाते हैं, ठीक है। अब डाउन साइड में ठीक है, ये डाउन साइड देखो, ऊपर गया था, ऊपर एक रेजिस्टेंस था, प्रॉपर रेजिस्टेंस। अगर इसको मैं पिछला मार्क करूँ तो आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस मार्क देखो, ठीक है। ये थोड़ी सी लाइन वैसी हो गई तो मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसका हाई मार्क किया, पूरा रेजिस्टेंस एरिया, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई, ये 9:15 पे मार्केट की ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर की साइड गया। ऊपर की साइड जाने के बाद एक चीज़ मैंने कही थी आपको कि या तो एक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा जैसे शूटिंग स्टार, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाई, या फिर यहाँ पे क्या करेगा, कंसोलिडेशन करके ये ब्रेकडाउन देगा, तो फिर आपको डाउन साइड अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली। शूटिंग स्टार कैंडल का जैसे फॉर्मेशन हुआ, मार्केट डाउन। ये रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसका रिस्क है, यहाँ पे 18 पॉइंट का रिस्क है, 18 रुपये का रिस्क है। उसके अगेंस्ट में अगर टारगेट की बात करें तो 70, ठीक है। उसके बाद 88, मतलब 1:2 आप मिनिमम लेके जा सकते हो। 1:2 आपको प्रॉपरली यहाँ पे मिला। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 70 तक रुकिए, पर 1:2 मिला। फिर हमें क्या करना है, फिर ये जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे डाउन साइड पूरा देखो, पूरे दिन मार्केट फिर क्या हुआ, कंटिन्यूसली डाउन साइड गया, डाउन साइड गया। फिर यहाँ पे मार्केट की अगेन ओपनिंग हुई। अब यहाँ पे देखो, अब देखो, अब यहाँ पे मार्केट फिर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मैंने क्या कहा था कि हमें ज़्यादातर पोजीशन कहाँ बनानी है, डाउन साइड। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन करने का कि अप साइड गया, अप साइड गया, अप साइड गया, कोई दिक्कत अपने को नहीं लेना है ट्रेड। बिल्कुल हमें डाउन ट्रेड में डाउन साइड ही जाना, भले अप साइड में कितना ही मोमेंटम मिल जाए, क्योंकि हमें 10 में से वो 3 ट्रेड बिल्कुल ट्रेड नहीं करने हैं। उसके बाद देखो, अब ये जो एरिया है, अब यहाँ पे देखो, ये जो एरिया यहाँ पे क्या हुआ था, कंसोलिडेशन हुआ था, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया। अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट ने टाइम बताओ, टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। और मैंने एक चीज़ क्या कही थी कि रेजिस्टेंस एरिया पे 2 चीज़ होगी मार्केट ऊपर जाने के बाद। क्या होगी 2 चीज़, जैसे यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाएगा या फिर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने शूटिंग स्टार कैंडल भी बनाई और मार्केट ने यहाँ पे टाइम भी बिताया। और टाइम बिताने के बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन के बाद देखो आप कंटिन्यूसली मार्केट कहाँ जा रहा है, डाउन साइड, कंटिन्यूसली डाउन गया। देखो आप डाउन गया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपने रिस्क टू रिवॉर्ड तो देख ही लिया कि कितना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है। सेम वैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 9:15 की अगेन ओपनिंग कैंडल है ये। अब ये हमारे लिए कौन सा एरिया हो गया, ये हमारे लिए हो गया सपोर्ट एरिया, क्योंकि कल का लो हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया। अगर पिछला चार्ट भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया भी देखने को मिलेगा, राइट। देखो यहाँ से मार्केट में बाइंग आई थी, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर बाइंग आई, और बाइंग आने के बाद कल का जो लो था हमारे लिए क्या काम करेगा, वो सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे देखो ये प्रॉपर सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ऊपर गया, नीचे आया। अब मैंने क्या कहा था कि सपोर्ट एरिया पे कभी भी डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे मार्केट कुछ टाइम बिताएगा, और टाइम बिताने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देगा तो फिर आपको ट्रेड लेना है। तो सपोर्ट एरिया पे सबसे पहले उसने क्या किया, टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद मार्केट ने, इस स्टॉक ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन ट्रेड। अगर ये
टाइम बिताने के बाद अगर अपसाइड जाएगा तो हमें ट्रेड को बिल्कुल इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड डाउन है। अगर ये अपसाइड मोमेंटम करेगा तो अगर स्टॉक का ट्रेंड अगर डेली चार्ट पे या आर्ली चार्ट पे अप ट्रेंड होगा तभी जाके हम ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड को इग्नोर कर देंगे। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद अगर आप और नीचे जाओगे तो यहाँ पे ओपनिंग देखते कि फिर यहाँ पे स्टॉक की ओपनिंग कहाँ पे हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉक की ओपनिंग हुई, अब ये डायरेक्टली इसने ब्रेक कर दिया। अब डायरेक्टली ब्रेक कर दिया तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कल का लो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये कल का लो हमारे लिए क्या हो गया, वापस एक सपोर्ट एरिया बन गया। अब सपोर्ट एरिया पे अगर ओपनिंग होने के बाद अगर ये कुछ टाइम बिताता, वो कुछ टाइम बिताने के बाद ब्रेक करता तो हम ट्रेड लेते हैं। डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस बिगनर को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक और चीज़ है कि पेशेंस। यहाँ पे आप अपने सेटअप का वेट करिए, नहीं तो आप बहुत बुरे ट्रेड हो सकते हो। 92 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है दोस्तों, तो ट्रेड को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताता और टाइम बिताने के बाद अगर ये ब्रेक करता तो हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले लेते, वरना बिल्कुल ट्रेड को हमने इग्नोर कर दिया। तो ऐसी चीज़ें भी होगी, यहाँ पे ट्रेड को आपको इग्नोर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, ये चीज़ें समझ में आ गई कि हमें किस तरह से ट्रेड को प्लान करना है डाउन साइड, डाउन ट्रेंड मार्केट में। अब सेम वैसे ही पहले अब हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड में मार्केट को कैसे कैप्चर करना है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम वैसे ही मार्केट में आर्ली चार्ट ओपन करता हूँ और आर्ली चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड कहाँ पे था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, इस रेंज में कंसोलिडेशन किया। अब इसको अगर अपन डेली चार्ट पर देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखो ये मार्केट ने टाइम बिताया यहाँ पे। ठीक है, अगर नीचे की बात करें तो ये स्टॉक ने यहाँ पे एक टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट दिया, मतलब इस ब्रेकआउट के बाद हम अप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, क्योंकि टाइम बिता चुका है। अब हमें मेन क्या करना है, मेन अब जाना है हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे वही हम क्या देखेंगे, हैमर कैंडल देखेंगे, या फिर मार्केट कंसोलिडेशन करने का ब्रेकआउट देता है तो वो देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे दे तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये प्रॉपर मुझे अब 3 मिनट चार्ट पे क्लियर पता चल जाएगा कि ये रेंज बनी हुई थी। ठीक है, ये रेंज, ये जो मार्केट ने रेंज बनाई था ना, पूरी एक रेंज है। अब यहाँ से हमें ट्रेंड कन्फर्म हुआ। अब हमें ज़्यादातर पोजीशन कहाँ बनानी है, अप साइड बनानी है। अब यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट ने, इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, ऊपर देने के बाद डायरेक्ट नीचे आया, और नीचे आने के बाद इसने एक हैमर कैंडल बनाई, और हैमर कैंडल पे आपने एक ट्रेड किया और ट्रेड यहाँ से एक पॉजिटिव मोड में गया। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद पहले सेलर्स को डराया इसने, तो ये सेलर्स को डराया और डराने के बाद जब हैमर कैंडल बनी फिर आपने ट्रेड प्लान किया। फिर यहाँ पे वापस वो सेलर को जब डराएगा, डराने के बाद जब हैमर कैंडल बनाएगा फिर अपन ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे कल का हाई हमारे लिए क्या हो गया, ये कल का हाई है। अब यहाँ पे स्टॉक की ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद ये जो कल का हाई है अपने लिए, इस हाई को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो इस हाई को मैंने मार्क किया यहाँ पे। अब कल का हाई हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस पे एक चीज़ मैंने क्या कही थी कि रेजिस्टेंस के पास वो कंसोलिडेशन होगा, और कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देगा तब जाके हम ट्रेड प्लान करेंगे। और कंसोलिडेशन के बाद उसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद आप देखो मोमेंटम कितना बढ़िया मिला। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ से कम वो स्टॉक 1.5% मतलब 80 पॉइंट्स चला है, और 80 पॉइंट्स बहुत होता है इंट्राडे में। अब सेम चीज़ वही, अब यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, पहले स्टॉक ने यहाँ पे ओपनिंग दी, ओपनिंग देने के बाद ये हमारे लिए कौन सा एरिया हो गया, ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट एरिया हो गया, क्योंकि कल का ये सपोर्ट है। मार्केट ने टाइम बिताया था, टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट दिया था और ऊपर गया था। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट के पास आया और क्या बनाई इसने, एक हैमर कैंडल बनाई। ये हैमर कैंडल बनाई, इस हैमर कैंडल का लो हमारे लिए स्टॉप लॉस है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर आ गया समझ में। तो ट्रेड हमें कैसे प्लान करना है, जब स्टॉक का ट्रेंड अपसाइड हो तो हमें अपसाइड प्लान करना है, स्टॉक का ट्रेंड जब डाउन साइड हो तो डाउन साइड हमें प्लान करना है। सेम वैसे ही स्टॉक का ट्रेंड अपसाइड है, अपसाइड के बाद यहाँ पे ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद मार्केट में नीचे आया। अब नीचे आया मतलब पहले क्या किया, सेलर्स को ट्रैप किया कि भैया मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, पर हमें क्लियर पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है डेली चार्ट पे, मार्केट का ट्रेंड डेली चार्ट पे अपसाइड है, तो हमें अपसाइड पोजीशन बनानी है। तो वापस मार्केट कहाँ पे आया, इस सपोर्ट एरिया के पास आया, जो यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया था मार्केट ने, ये सपोर्ट एरिया बनाया यहाँ पे,
राइट, ये सपोर्ट, इस सपोर्ट के पास मार्केट आया और मार्केट यहाँ पे आने के बाद टाइम बिताया, मैंने क्या बोला था, टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद इसने जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद आप देखिए ट्रेंड टेस्ट। इस तरह से दोस्तों प्राइस एक्शन काम करता है। और ऐसे में बिल्कुल आपको डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि जब स्टॉक का ट्रेंड अपसाइड हो तो ज़्यादातर पोजीशन अपसाइड बनेगी, जब स्टॉक का ट्रेंड डाउन साइड हो तो डाउन साइड में आपको ज़्यादातर पोजीशन देखने को मिलेगी। अब ये एक चीज़ हो गई, अप साइड भी समझ लिया आपने, डाउन साइड भी समझ लिया। अब हम मेन बात करते हैं कि जब मार्केट कंसोलिडेशन में होगा तब हमें क्या करना है। अब देखो यहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेशन में था ना, इसके बीच में अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो ये एक रेंज बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेंज बना रहा था। अब इस रेंज में क्या होगा, आपको ज़्यादा बड़े मोमेंटम तो देखने को नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पे आप छोटी मोटी स्केल्पिंग जरूर कर सकते हो। अब जैसे स्केल्पिंग अगर बात करें तो ये एरिया कौन सा हो गया, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया, राइट, ये रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो मार्केट ओपन हुआ, ऊपर रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस में कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद छोटा मोटा मोमेंटम आपको मिल गया। अब यहाँ पे बड़े मोमेंटम कैप्चर नहीं कर सकते, तो आपको छोटे मोटे मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर अगर ये आपके लिए सपोर्ट एरिया है तो सपोर्ट पे इसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन किया ऊपर। अब ऊपर गया तो ज़्यादा टारगेट देखने को नहीं मिला। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ दोस्तों, स्टॉक की कमी नहीं है मार्केट में, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, और स्टॉक जितने ज़्यादा है आपके पास उसमें आप ट्रेंड को फॉलो करिए। बीच में मत आइए कि रेंज में आप क्या कर रहा है, क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, बिल्कुल इसके चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो मार्केट देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी था, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड भी था, फिर डाउन ट्रेंड था, फिर अप ट्रेंड था। तो बिल्कुल आप ऐसे में इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेप भी हो सकते हो, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस भी दे सकते हैं। तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करिए, और ट्रेंड फॉलो करने पे आपका पैसा अच्छा बनेगा, और उसी पे आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि लॉन्ग टर्म में जब आप एक इंडेक्स में ट्रेड करना स्टार्ट करो, ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करना स्टार्ट करो, तो वहाँ के आपको क्लियर हो जाए कि मार्केट जब सपोर्ट पे जाएगा तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा तो क्या करेगा, मार्केट में डाउन ट्रेंड में अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है तो तब हमें कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और हैमर कैंडल बना रहा है तो हमें किस साइड से बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे ही प्राइस एक्शन से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहूं, जिससे आप बहुत ज़्यादा सीख सको और ट्रेडिंग में आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।